देखिए, प्रकरण का क्या अर्थ है? तो प्रकरण का क्या अर्थ है? वक्ता और श्रोता की बुद्धि में किसी बात का होना। प्रकरण यानी वक्ता क्या सोचता है, श्रोता क्या सोचता है, यानी कि इनकी बुद्धि में किसी बात का होना। उदाहरण मतलब एक ही बात होती है उनकी। उदाहरण, सर्वम जानाति देवा, देव सब जानते हैं। यदि यहाँ राजा को संबोधित करके कहा गया है तो देव शब्द का अर्थ होता है राजा। ठीक है, जैसे देव सर्वम जानाति देव, देव सब जानते हैं। राजा को संबोधित करते हुए कह रहा है वक्ता, तो यहाँ देव शब्द का क्या अर्थ हो गया? राजा हो गया। तो क्योंकि वक्ता और श्रोता दोनों की बुद्धि में यही अर्थ विद्यमान है। देव कहेंगे, राज दरबार में जाके देव को प्रणाम करते हैं, देव आपको प्रणाम है, तो देव किसके लिए संबोधित किया गया है? तो वक्ता भी जानता है और ये श्रोता भी जानता है। तो वक्ता और श्रोता की बुद्धि में किसी बात का होना, तो ये प्रकरण है। आगे देखो, काव्य प्रकाश के अनुसार प्रकरण और अर्थ में क्या भेद है? ओके, काव्य प्रकाश के अनुसार प्रकरण और अर्थ में क्या भेद बताया? प्रकरण केवल बुद्धिस्थ है, जबकि अर्थ या फल शब्दों द्वारा कहा जाता है। प्रकरण केवल बुद्धिस्थ है, यानी कि शब्दों के द्वारा नहीं बोला जाता है, वो बुद्धि में रखा जाता है। किंतु जो अर्थ होता है ये बोला जाता है, मतलब शब्दों के द्वारा बोला जाता है। अब प्रकरण, जैसे राजा के दिमाग जब बोला देव सर्वम जानाति देव, तो उसमें क्या हो गया? एक तो अर्थ बोल दिया, जैसे उसने बोला सर्वम जानाति देव, तो ये अर्थ हो गया। अब जो राजा के दिमाग में है, देव किसके लिए बोला गया है? राजा के लिए, तो प्रकरण हो गया। आगे देखें, व्यंजना कितने प्रकार की होती है? तो व्यंजना कितने प्रकार की बताई गई है? 2 प्रकार की, शब्दनिष्ठा और अर्थनिष्ठा। शब्दनिष्ठा को शाब्दी व्यंजना कहा गया है, अर्थनिष्ठा को अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना कितने प्रकार की होती है? तो शाब्दी व्यंजना 2 प्रकार की होती है, लक्षणामूला और अभिधामूला। आगे देखें, लक्षणामूला व्यंजना किसे कहते हैं? तो लक्षणामूला व्यंजना प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन की प्रतीत कराने वाला शब्द का व्यापार लक्षणामूल